अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हम अपना चैप्टर 5 सॉल्व कर रहे थे, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सवाल लेके आया हूँ, प्रॉब्लम 5-48, और इसके मैं 3 क्वेश्चंस करवाऊँगा। तो इसका नाम मैंने यही रखा है कि किलिंग 3 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 स्टोन। ये क्यों रखा है? क्योंकि ये 3 क्वेश्चन सारे इंटरलिंक करते हैं और ये तीनों क्वेश्चन जो है ना स्टैटिक्स की बुनियादें हिला के रख देने वाले क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ इनको जो है आप सीरियसली सॉल्व कीजिएगा। तो क्या बोला हुआ है हमें? डिटरमाइन द फोर्स पी नीडेड टू पुल द 50 kg रोलर ओवर दी स्मूथ स्टेप के ऊपर हमें रोलर को घुमाना है। थीटा में 60 डिग्री उसने करने का कहा है। तो इसकी डायग्राम आप पहले देखें। तो इसके अंदर क्या वो दिखा रहा है। तो देखें, ये रहा हमारे पास ये रोलर, और इसको हमें ये फोर्स चाहिए, ये जो पी है हमें ये चाहिए कि ये कितनी फोर्स हम इसको ऊपर लेके जाएं, यानी इससे सरफेस के ऊपर से मूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है, जो बुनियाद है एफ बी वो स्टैटिक्स की जो जान है वो है एफ बी डी। तो ठीक है, तो एफ बी डी आई होप कि आप लोगों को मैंने बहुत डिटेल में सिखाई है किस तरह बनाते हैं। तो इसकी मैंने एफ बी डी देखें, ये स्ट्रक्चर बना ली है। ठीक है, अब देखें इसके अंदर सब फोर्सेस कौन कौन सी लगेंगी। इसकी एफ बी डी अगर आप समझ जाते हैं तो फिर बाकी क्वेश्चन हो जाएगा, सिर्फ एफ बी डी समझने वाला काम है। देखिए, एक तो इसकी जो है वो मैंने कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस जो है ना, मैंने वो यही ले लिए हैं जो मुझे एंगल के ऊपर गिवन है। यानी मेरा जो वाई एक्सिस है वो यूँ है और मेरी जो एक्स एक्सिस है वो यूँ है। ठीक है, अब देखें जो वेट होगा वो तो परपेंडिकुलर डाउनवर्ड होता है। तो हमने जब एक्सिस ऐसा लिया हुआ है तो मेरा वेट एंगल पे आ जाएगा। और कौन सा एंगल पे आ जाएगा? ये वाला 20 डिग्री एंगल ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो वेट कितने एंगल पे एक्ट कर रहा है? 20 डिग्री पे एक्ट कर रहा है। इसी तरह नीचे से कौन सा फोर्स आएगी? एक एन ए आएगी, नॉर्मल रिएक्शन आएगा। इसी तरह ये बी जो है, ये स्टेप, ये भी फोर्स लगाएगा इस रोलर के ऊपर, वो इसका भी एक फोर्स आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अब देखें हमें जो है वो थीटा तो 60 डिग्री उसने दिया हुआ था। ये देखें हमने जो है वो थीटा रफ सा स्ट्रक्चर बना के 60 डिग्री शो करवा दिया है। लेकिन क्या हमें ये जो एंगल बी और एन ए और ये बी के दरमियान जो एंगल एक बन रहा है, क्या वो हम फाइंड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। किस तरह? देखें, ये रेडियस हमें 0.6 गिवन है, सेंटर से कहीं तक का भी डिस्टेंस 0.6 होगा इसका मतलब। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो एन ए वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि एन ए देखें बेस से एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास बेस है, बेस से एक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो है वो टोटल यहाँ से, टोटल ये पॉइंट से, सेंटर से जो रेडियस है वो 0.6 है। लेकिन हम जो है ये 0.1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5 आ जाएगा। तो इसलिए एन ए और एन ए से जो डिस्टेंस होगा हमारे पास वो होगा, ये देखिए, हाँ मैं इसको जूम भी कर देता हूँ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वो 0.5 आ गया। ठीक है, इसी तरह जो बी का डिस्टेंस होगा वो तो कंप्लीट रेडियस आएगा, क्योंकि वो रोलर के ऊपर एक्ट कर रहा है। लेकिन एन ए जो था वो उसके ऊपर एक्ट कर रहा था सरफेस के ऊपर। तो सरफेस के ऊपर इसलिए हमने जो है 0.1 माइनस किया है। अच्छा, अब एंगल आप किस तरह निकालेंगे? ये तो अब आप लोगों के लिए इजीएस्ट शिट हो गया। कैसे? क्योंकि आपको जो है वो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है। यू नो द फॉर्मूला फॉर कॉस फाई। तो आपने जो है वो पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा के 533.56 डिग्री फाइंड कर लिया। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारा जो है वो काम चल रहा है। तो हमने ये जो हमारे पास एंगल आ गया वो 33.56 डिग्री आ गया। अच्छा जी, अब आप जो है वो पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए से ये आपको जो है वो बेस पता है और हाइपोटेन्यूज पता है, तो आप क्या परपेंडिकुलर फाइंड कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने जो परपेंडिकुलर फाइंड करके वो मेरे पास आ गया 0.3317। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे जो है वो पी की वैल्यू चाहिए। तो मुझे इस एल को कुछ ना कुछ करके सिग्मा एफ बाय सिग्मा एफ एक्स, और मैं एक मोमेंट भी ले सकता हूँ, तो आपको जो ईजी लगे आप वो कर लीजिएगा। मैंने मोमेंट लिया है बी के ऊपर। ठीक है, बी के ऊपर मैंने क्यों मोमेंट लिया? क्योंकि बी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि बी अननोन है, हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एन ए वैसे ही ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है भाई? स्मूथ स्टेप, ये जो वर्ड है ना, ये मिलियंस का वर्ड है, स्मूथ स्टेप। ठीक है, जहाँ पे भी स्मूथ स्टेप आ जाता है वहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन होता है वो ज़ीरो हो जाता है। तो हमारे पास एन ओ ज़ीरो हो गया, एन ए कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा। बी जो है वो जहाँ पे मैं मूवमेंट ले रहा हूँ उससे पास कर गया, ये भी ज़ीरो। सिर्फ जो मूवमेंट बनाएगा वो पी बनाएगा और वेट बनाएगा। वेट 20 डिग्री पे एक्ट कर रहा था, इसको मैं कॉम्पोनेंट्स में ब्रेक कर दूंगा। ठीक है, इसका जो कंपोनेंट होगा वो एक होगा हमारे पास इस तरह कंपोनेंट बनेगा, और एक इस तरह कंपोनेंट बनेगा वाई एक्सिस के साथ। तो जो हमारे पास इसका एक्स कंपोनेंट होगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? ये वाला होगा सर, 0.5 होगा। ठीक है,
क्योंकि बी पॉइंट ये है हमारे पास, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूँ घुमाएगा ये। और घुमा कैसे रहे सर, ये घुमा रहा है काउंटर क्लॉकवाइज घुमा रहा है। और कौन सा कंपोनेंट होगा, साइन 20 डिग्री वाला। क्यों, क्योंकि एंगल वाई एक्सिस के साथ बना है। मैंने आपको बताया कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा होता है वो कॉस लेते हैं और एंगल के सामने वाली साइड को साइन लेते हैं। तो ये देखें मैंने 50 इंटू 9.81 साइन 20 इंटू 0.5 मेरे पास इसका एक्स कॉम्पोनेंट आ गया। व्हाट अबाउट वाई एक्सिस, अब देखें ये मेरे पास बनेगा, तो इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा। ये वाला हम निकाल चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम से 0.3317। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके साथ ये वाला कंपोनेंट cos 25 15 टू 9.81 cos 20 और 0.3317। और ये कैसा मोमेंट बना रहा है, काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। ये देखें मेरा उंगली का इशारा, देखें मेरे पेन का इशारा, तो ये बना रहा है काउंटर क्लॉकवाइज। तो लेट्स इसका भी आ गया नेगेटिव का 59.81 cos 20 इंटू 0.3317। उसके बाद पी की बात करते हैं। पी का जो कॉस कंपोनेंट है वो ये वाला होगा थीटा, क्योंकि एक्स एक्स के साथ बन रहा है। इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ये वाला होगा 0.6 होगा, तो पी कॉस 60 इंटू 0.6। एंड व्हाट अबाउट दी साइन, क्योंकि ये जो है क्लॉकवाइज बना रहे हैं, देखें मेरी जो पेन की निब है वो देखें, तो ये नेगेटिव का आ गया पी कॉस 60 इंटू 0.6। उसके बाद जो है इसका वाई कॉम्पोनेंट देखें, ये रहा इसका वाई कॉम्पोनेंट, वो यूं बनाएगा। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हमारे पास कौन सा है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो 0.3317। और इसकी जो है वो डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो पी साइन 60 इंटू 0.3317 और नेगेटिव का आ गया। तो यहाँ से आप इसको पूरा जब सॉल्व करेंगे तो पी की वैल्यू आपको मिल गई 441। इसका जो बी पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो